नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, वॉशिंगटन डीसी में हैं और वो लंच भी करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन यह मुलाकात अभी हुई नहीं है। इस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन क्यों बढ़ा दी है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बता दिया दुनिया को कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल तरीके से अब व्यापार करने वाले। एक बार मैं आपको पहले वो दिखा दूं कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया अपने ट्रूथ पर लिखा है। 3 great weeks, perhaps the best ever, but today is the big one, reciprocal tariffs make America great again। इसका मतलब है कि 3 महान हफ्ते शायद अब तक के सबसे अच्छे, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन। आज सबसे बड़ा दिन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके साथ मुलाकात होनी है। पारस्परिक टैरिफ अमेरिका को फिर से महान बनाए। 2 व्यापारी, सबसे बड़े 2 व्यापारी इस वक्त अमेरिका की सरकार में है। पहले व्यापारी हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे व्यापारी हैं एलन मस्क। एलन मस्क की बहुत सारी बातों को मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन पर फैसले भी ले रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने की जो धमकी थी वो सिर्फ धमकी नहीं, टैरिफ बढ़ा चुके हैं। आप चीन की बात करें, मैक्सिको की बात करें, कनाडा की बात करें, इन देशों पर लगभग 25% टैरिफ बढ़ा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो फैसला वापस लिया और उसे 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सबसे बड़ा दिन है, 3 हफ्ते में सबसे बड़ा दिन है, उस लिहाज से क्या माना जाए। दूसरा, उन्होंने जो कहा है कि पारस्परिक व्यापार वो चाहते हैं, म्यूचुअल व्यापार वो चाहते हैं, म्यूचुअल बिजनेस वो चाहते हैं। तो क्या 2 इसको लेकर थ्योरी फिलहाल चल रही है। पहली थ्योरी तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। वो फैसला एल्यूमिनियम पर दुनिया भर में 25% टैक्स लगाने का हो, आयरन पर 10% टैक्स लगाने का हो। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि मोदी जब ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है ट्रंप ये टैरिफ जो लगाए हैं इन टैरिफ को कुछ कम कर दे। लेकिन जिस तरीके का ये ट्वीट किया है, क्या उसे देखकर लगता है कि ये टैरिफ कम किए जा सकते हैं? हाँ, लेकिन जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा है भारतीयों में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल हुई है, 104 भारत के अवैध प्रवासी जो अमेरिका में गलत तरीके से पहुंचे हुए थे, उन्हें जिस तरीके से, जिस अमानवीय व्यवहार के साथ अमेरिका ने भारत वापस डिपोर्ट किया, उस तरीके पर भी चर्चा हो सकती है। कहा जा सकता है कि भाई आप मानवीय मूल्यों का थोड़ा ध्यान रखें और तरीके से उन्हें भेजें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि अपने नागरिकों को हम लेकर खुद चले जाएंगे, आप हमें जानकारी जब भी देंगे, इतने लोगों को भेज रहे हैं तो हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। बहुत सारी बात है। लेकिन दूसरी थ्योरी यह भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुशी का इजहार किया है कि उनके लिए आज सबसे बड़ा दिन है। और दूसरी बात, भारत के लिए अमेरिका इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया में चाइना फिलहाल उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर अमेरिका के सामने इस वक्त टेक्नोलॉजी में, एआई के मामले में कोई खड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कोई खड़ा है, हथियारों के मामले में कोई खड़ा है, मेडिकल के मामले में कोई खड़ा है, तो वो चाइना ही है। चाइना ने जिस तरीके से, हालांकि भारत और चीन दोनों लगभग एक साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन जिस तरीके से चीन ने अपने प्रभुत्व को दुनिया में बढ़ाया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, उससे चीन भारत से नो डाउट बहुत आगे है। और अमेरिका के मुकाबले में अगर दुनिया में कोई खड़ा है तो वो चीन ही है। लेकिन अमेरिका चाहता है चीन को काउंटर करना, और चीन को काउंटर अगर अमेरिका को करना है तो भारत का साथ उसे देना होगा, दबकर नहीं तो बराबरी से। भारत भी झुकेगा तो नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका की जरूरत भारत को है तो फिर अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। दोनों देशों के बीच लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, हालांकि जिसमें सरप्लस भारत रहता है। लेकिन इस बात से अमेरिका को दिक्कत नहीं है। अमेरिका को दिक्कत है जो टैक्स पॉलिसी भारत की है। भारत, अमेरिका से जो सामान भारत आते हैं उन पर किसी सामान पर 100% तक भी टैक्स लगाता है। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क भारत में आना चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, अपनी टेस्ला की कारों को वो भारत में बेचना चाहते हैं, उनका जो नेट का डिवाइस है स्टारलिंक उसे भारत में वो बेचना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के जो इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं उन पर भारत सरकार 100% का टैक्स लगाती है। मतलब अगर एलन मस्क की कोई गाड़ी 40 लाख रुपए की है तो भारत में अगर कोई उसे खरीदेगा तो वो गाड़ी उसे 80 लाख रुपए की मिलेगी। ठीक वैसे ही
अगर स्टारलिंक का नेट का डिवाइस की कीमत लगभग 50,000 रुपए है, तो अगर कोई भारत में उसे खरीदेगा तो उसे वो लगभग 1 लाख रुपए का पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अडानी का जो नेट है, माफ कीजिएगा, अंबानी का जो नेट है जियो का, उसमें बहुत ज्यादा प्लान फिलहाल आ रहे हैं और बहुत ज्यादा सस्ता फिलहाल पड़ रहा है। दूसरी दिक्कत ट्रंप को यह है कि अमेरिका भारत के सामानों पर बहुत कम टैक्स लगाता है, लेकिन भारत अमेरिका के सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग भी कहा है, और यह टैरिफ किंग प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले कहा गया। तो क्या सवाल यह भी है कि क्या भारत के ऊपर जो ट्रंप ने यह टैग लगाया है टैरिफ किंग का, क्या मोदी इसे कम करेंगे? क्या मोदी भी कहेंगे कि ठीक है भैया, जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना ही टैक्स हम लगाएंगे? क्योंकि अगर जितना टैक्स हम लगाते हैं, मतलब भारत जितना टैक्स लगाता है, अगर अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा तो भारत को उसका बहुत मोटा नुकसान होगा। भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, जिसका अंजाम सरकार को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारत के पक्ष में अगर कुछ है तो वो यही है कि चीन का काउंटर अगर अमेरिका को करना है तो भारत का साथ उसे हर हालत में देना होगा। इसीलिए अब किन किन मुद्दों पर, एआई के मुद्दों पर बात होगी, भारत बहुत मोटी डिफेंस डील भी अमेरिका के साथ कर सकता है, अवैध प्रवास पर भी बात होगी, और आपका टैक्सेशन पर भी बात होगी, जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या अमेरिका भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ को कम करता है या फिर पूरी तरीके से हटाता है। क्योंकि बाइडेन सरकार में जो टैरिफ फिलहाल लगाए गए हैं वो बाइडेन सरकार के दौरान भारत पर वो टैक्स नहीं हुआ करते थे। जब जिस वक्त पहले ट्रंप थे उस वक्त भी वो बहुत कम टैक्स हुआ करते थे। तो एक ट्वीट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, भारत की टेंशन बढ़ा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुलाकात के बाद ये बढ़ी हुई टेंशन कम होती है या फिर नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।